गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बच्चों। सर आप मुझे क्या पढ़ाएंगे? सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम। अच्छा सर, मुझे बहुत दिनों से सोलर सिस्टम पढ़ने का मन था। सर हमारा सोलर सिस्टम कैसा दिखता है? ऐसा दिखता है। ऐसा दिखता है, वाह। अच्छा सर, हमारे सोलर सिस्टम में कितने प्लेनेट होते हैं? पहले 9 थे, अब 8 हो गए हैं। अच्छा, अब 8 प्लेनेट हो गए हैं। जब जब रॉकेट से स्पेस में जाए तो ऐसे ही दिखेगा। ऐसे ही दिखेगा। अच्छा सर, तो 8 प्लेनेट्स कौन कौन से होते हैं, उनके नेम बता दीजिए हमें। उनके नेम मरकरी, हम्म वीनस, हम्म अर्थ, हम्म मार्स, हम्म जुपिटर, सैटर्न, हम्म। यूरेनस, नेपच्यून। अरे वाह, ये तो सर 8 प्लेनेट्स होते हैं। हाँ, पहले 9 थे। तो सर वो नाइन्थ प्लेनेट कौन सा था? 9 पहले 9 थे, अब 8। 9 प्लेनेट था प्लूटो। प्लूटो। हाँ, जो कि सारे प्लेनेट से सबसे छोटा प्लेनेट था, मगर वो बेबी प्लेनेट था। बेबी प्लेनेट। बेबी प्लेनेट था। हाँ, अच्छा, तो वो प्लेनेट से बाहर क्यों कर दिया गया? क्योंकि वो सारे प्लेनेट से बहुत ही छोटा था। अच्छा अच्छा सर, ये बड़ा बड़ा सा ये क्या है? ये हम्म ये सन है। सन है। देखो, अच्छा इसकी स्पेलिंग इसमें लिखी है। अच्छा सर, ये बताओ सन क्या करता है? सब कुछ नहीं करता। कुछ नहीं करता। अच्छा, प्लेनेट्स क्या करते हैं? प्लेनेट सन के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। सन के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। अच्छा ऐसे राउंड राउंड। अच्छा सर, सन क्या है? प्लेनेट है कि कुछ और है? स्टार। स्टार है, प्लेनेट नहीं है। नहीं, ये बहुत ही बड़ा स्टार। बहुत बड़ा स्टार है। अच्छा वो स्टार जैसा, वो स्टार है मगर राउंड कलर का है। अच्छा वो राउंड शेप का है और येलो कलर का है। अच्छा सर, सन के सबसे पास में कौन सा प्लेनेट है? मरकरी। मरकरी। देखो। और सन के सबसे दूर कौन सा प्लेनेट है? नेपच्यून। नेपच्यून। अच्छा सर, सबसे बिगेस्ट प्लेनेट कौन सा है? जुपिटर। जुपिटर। अच्छा सर, सबसे हॉटेस्ट प्लेनेट कौन सा है? वीनस। वीनस। सर, सबसे कोल्ड प्लेनेट कौन सा है? कोल्ड प्लेनेट यूरेनस। यूरेनस। अच्छा सर, रेड प्लेनेट किसको कहते हैं? रेड प्लेनेट मार्स। मार्स को। और सर, ब्लू प्लेनेट किसको कहते हैं? ब्लू प्लेनेट अर्थ। अर्थ। ग्रीन ब्लू प्लेनेट अर्थ है, मगर ग्रीन प्लेनेट भी अर्थ है। ग्रीन प्लेनेट भी अर्थ है। हाँ। अच्छा सर, सबसे हॉटेस्ट प्लेनेट कौन सा है? हॉटेस्ट प्लेनेट वीनस। क्यों सर, ऐसा क्यों है? टू हाई अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अच्छा, वेरी गुड। क्योंकि वीनस पे बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड है, इसीलिए सबसे हॉट प्लेनेट है। सन तो वीनस से भी हॉट है। हाँ, सन तो स्टार है, वो प्लेनेट है नहीं। नहीं, ये अर्थ है। और अर्थ का मौसम बहुत अच्छा होता है। अच्छा, यहाँ पर खाना पानी सब होता है। खाना पानी सब होता है। यहाँ पर सबकी लाइफ इसलिए बनी रहती है। लाइफ बनी रहती है। हाँ। अच्छा। और जब मैन ओल्ड हो जाते हैं अर्थ पे, तो फिर उनकी लाइफ खत्म हो जाती है। अच्छा। पता है, जब अर्थ बनी थी तो अर्थ पर जब जंगल था और वहाँ पर जो वाटर में कीड़े रहते थे वो बाहर आ गए थे और फिर वो डायनासोर में बदलने लगे थे। अच्छा, ऐसा हुआ था। हाँ। अरे। और फिर एक पत्थर 800 की रफ्तार से अर्थ पर आ रहा था। हाँ। उस स्टोन का नाम था उल्का पिंड। उल्का पिंड। हाँ, उस स्टोन का नाम था। और गिरते गिरते उसमें एक
भयानक आग लगी और जैसे ही जंगल में गिरा सारे डायनासोर इतना जोरदार ब्लास्ट हुआ कि सारे डायनासोर मर गए। सारे डायनासोर मर गए। हाँ, दिन अर्थ बनी थी उस दिन मैन नहीं हुए, उस दिन मैन नहीं थे। मैं नहीं थे। नहीं। और धीरे धीरे जब अर्थ ठंडी हुई तो फिर हमें धीरे ट्री आ गए, एप्पल आ गए, फ्रूट्स आ गए, माउंटेन आ गए, मैन आ गए। सर मुझे मार्स के बारे में बताइए। मार्स के बारे में, मार्स तो इसलिए रेड होता है क्योंकि उसमें रेड सॉइल होती है, इसलिए मार्स को रेड प्लैनेट कहते हैं। अच्छा। जैसे ब्रिक में रेड सॉइल निकलती है वैसे ही वहाँ पर रेड सॉइल ब्रिक जैसी मिलेगी। और सर लार्जेस्ट डस्ट स्टॉर्म्स कहाँ पे आते हैं? मार्स पर। मार्स पे आते हैं। हाँ, वो तो बस टॉर्नेडो जैसे डस्ट स्टॉर्म आते हैं। सबसे खतरनाक डस्ट स्टॉर्म बताओ वेव जैसे कहाँ पर आते हैं? कहाँ पे आते हैं? वेव जैसे डस्ट स्टॉर्म कहाँ पे आते हैं? मुझे पता नहीं है सर। रेगिस्तान। रेगिस्तान मतलब डेजर्ट में? हाँ, देख पता है रेगिस्तान और पाकिस्तान, रेगिस्तान में इंडिया और पाकिस्तान की गन से लड़ाई हुई थी, वो भी रेगिस्तान में ही। अच्छा। डस्ट स्टॉर्म तो आए भी नहीं थे वैसे भी। 1 घंटे बाद आते हैं डस्ट स्टॉर्म, क्योंकि वहाँ पे 1 घंटे बाद आते हैं क्योंकि लड़ाई खत्म हुई थी रात के 10 बजे। अच्छा। मार्स पे जो है बहुत लार्जेस्ट डस्ट स्टॉर्म्स आते हैं और महीनों तक आते रहते हैं। हाँ। पूरे मार्स प्लेनेट को वो कवर कर लेते हैं। इतने खतरनाक और बड़े डस्ट स्टॉर्म्स आते हैं वहाँ पे। हाँ, ये मुझे पता है। पता है। अच्छा, अब सर नेक्स्ट जुपिटर। जुपिटर। जुपिटर पे सरफेस मौजूद ही नहीं है। तो सर जुपिटर पे सरफेस नहीं होता है तो क्या होता है वहाँ पे? अगर कोई आर्म स्पेस सूट से जुपिटर के ऊपर छलांग लगाएगा वो उसमें चला जाएगा। किस में चला जाएगा? जुपिटर के अंदर? अच्छा, ये तो बहुत मैजिक हो गया, ये तो जादू है। हाँ। अरे वाह। देखो जुपिटर कई चीज को जितना ज्यादा अपने अंदर ले जाएगा उसकी जगह ही नहीं भरती। जगह ही नहीं भरती। अच्छा, क्या सर जुपिटर के पास भी मून होते हैं? हाँ होते हैं। हाँ, कितने मून होते हैं सर जुपिटर के पास? अर्थ के पास भी मून होते हैं। अर्थ के पास भी मून है? अर्थ के पास 1 मून और जुपिटर के पास 4 मून और सैटर्न के पास सबसे ज्यादा मून है। सबसे ज्यादा मून है? हाँ, देखना उसके पास 1 मून। कितने मून है सैटर्न के? 150 मून। हाँ। इतने सारे मून सैटर्न के पास में है। हाँ, सबसे बड़े मून। और सबसे बड़ा मून जो सैटर्न का है उसका नाम क्या है? उसका नाम नहीं पता। उसका नाम सर टाइटन है। हाँ हाँ, देखो जो टाइटन है उसके पास अर्थ से भी ज्यादा वाटर है। नहीं सर। क्या? वो तो जुपिटर का है मून। हाँ। गैनीमेड। हाँ, उसके पास अर्थ से भी ज्यादा वाटर है। पीने वाला नहीं होता है बे? पीने वाला नहीं होता है? हाँ, पीने वाला नहीं होता। अच्छा, ठीक है। कीड़े बस पीते हैं गंदा वाटर। हाँ। फ्लाइज भी पीती है गंदा वाटर। अच्छा, सबसे छोटा दिन कौन से प्लेनेट पे होता है? जुपिटर पर ही होता है। जुपिटर पे ही होता है? हाँ। अच्छा, कितने आवर का होता है? वो आवर तो मुझे नहीं पता। 9 आवर 55 मिनट का होता है सर। हाँ, वेरी गुड। सबसे छोटा डे। और अर्थ पे डे कितने आवर का होता है? 24 आवर्स का। वेरी गुड। 12 आवर्स का डे होता है, 12 आवर्स की नाइट होती है। यस। 12 आवर्स तो सोना
पड़ता है तो 12 आवर्स तो जगना पड़ता है। हाँ, अब से सैटर्न के बारे में कुछ बता दो मुझे। सैटर्न, हम्म, अब से सैटर्न के पास बहुत ज्यादा रिंग आ गई है। बहुत ज्यादा रिंग आ गई हैं। हाँ, इतनी ज्यादा रिंग कि इतनी रिंग आ गई है, अच्छा, तभी उसका नाम एक और रख दिया गया है, सुपर सैटर्न। सुपर सैटर्न। सर ये रिंग्स किसकी बनी होती हैं? डस्ट और आइस। डस्ट और आइस की बनी होती हैं। हम्म, तो सैटर्न के पास रिंग होती है, और किसी के पास रिंग होती है क्या? नहीं नहीं होती हैं। नहीं, अच्छा, तो सर अब मुझे यूरेनस के बारे में कुछ बता दो। यूरेनस के बारे में, यूरेनस कोल्ड प्लैनेट है। कोल्ड प्लेनेट है। और इसका कोई टेम्परेचर बता पाएगा कितना कोल्ड है? सर इसका टेम्परेचर होता है -224 डिग्री सेल्सियस। वेरी गुड। ओके सर। और इसके बता है, यहाँ पर यहाँ आइस भी लटकती है। आइस भी लटकती है। हाँ, अच्छा, और सर अब नेपच्यून के बारे में बता दीजिए। नेपच्यून, हम्म, इसके भी यहाँ पर आइस लटकती है। इसकी भी आइस लटकती है। हाँ, क्योंकि ये भी कोल्ड प्लैनेट है, मगर बहुत थोड़ा ये हॉट प्लैनेट है। हॉट प्लेनेट कहाँ होगा ये? नहीं, थोड़ा हॉट प्लैनेट, थोड़ा हॉट है ये। थोड़ा हॉट है। हाँ, अच्छा मगर कोल्ड ज्यादा, हॉट थोड़ा। अच्छा। तो सर डॉर्क प्लेनेट क्या होते हैं? डॉर्क प्लैनेट, हम्म, 3 डॉर्क प्लैनेट आते, उनका नेम पता है। बता दो सर। प्लूटो, हम्म, मिंक, हम्म, सैटिस, सैरिस। और दो सर मुझे पता है, मैं बताऊं? हाँ, आइरिस और अरे आइरिस में बता। हाँ, आइरिस और ह्यूमिया। वेरी गुड। हाँ, तो सर कितने डॉर्क प्लेनेट होते हैं? 5? 5 होते हैं। अरे यार, कह रहा था 5, और 5 कितने होते हैं? 5 सर 10 होते हैं। वेरी गुड। हम्म, तो आज के लिए बस इतना ही। नहीं, अब लंच का समय हो गया। थैंक यू सर। वेलकम। अब लंच कर लो। ओके।